आरबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में टाटा डोकोमो के बीच सुलह की शर्तों पर आपत्ति जताई। आरबीआई ने कोर्ट को बताया कि वो दोनों कंपनियों के बीच सुलह के नियमों का विरोध करती है। इसके अलावा टाटा द्वारा एनटीटी डोकोमो को दी जाने वाली रकम का भी विरोध करती है। आरबीआई ने कहा कि कंसेंट के नियम उस तरह से नहीं तय किए जा सकते जैसे दोनों कंपनियां चाहती हैं। कोर्ट ने आरबीआई से इस मामले पर एफिडेविट दायर करने को कहा कि क्या ऐसी सुलह के लिए स्पेशल अनुमति की जरूरत है। पिछले हफ्ते टाटा सन्स और जापानी टेलीकॉम कंपनी एनटीटी डोकोमो ने कोर्ट में आपसी सुलह से फैसले की अर्जी दी थी। टाटा सन्स ने कहा था कि वो एनटीटी डोकोमो को 118 करोड़ डॉलर पेमेंट के लिए ऐसा रास्ता खोजेगी जिसमें आरबीआई के नियमों का उल्लंघन ना हो। दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब 14 मार्च को होगी। संतोष मेरे साथ यहाँ पर ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। संतोष, क्या कुछ और खबर आपके पास है? हालांकि अब अगली हियरिंग जो है वो 14 तारीख को होगी। जी हाँ, देखिए अगली हियरिंग 14 मार्च को होगी और 14 मार्च को आरबीआई की तरफ से ये बताना होगा, एक एफिडेविट देना होगा कि आखिर क्या उनके जो कंसेंट नोट था उनमें क्या उसको ऐतराज़ है, किस आधार पे ऐतराज़ है और किन नियमों के आधार पे वो ऐतराज़ जाहिर कर रहे हैं। ये एक तो जवाब देना पड़ेगा एफिडेविट के तौर पे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ये देखेगा कि जो कंसेंट के नॉर्म्स थे, जो कंसेंट के पॉइंट्स थे, उन पर क्या आपत्ति है, क्या वो जो कंसेंट के पॉइंट्स हैं वो लीगल हैं, वो उनकी लीगल वैधता कितनी है। तो ये सारी चीज़ों पर चर्चा होगी उस दिन 14 तारीख की सुनवाई में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम अपडेट के लिए।